बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। न्यूजीलैंड का रिकवरी वीजा को लेके बहुत सारे लोगों के जहन में कंफ्यूजन चल रही है। बहुत सारे लोगों ने कहा न्यूजीलैंड के रिकवरी वीजा पे आप वीडियो बनाएं, इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लोगों ने बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग, अच्छी बात है वीडियोस बनाना, लोगों को अवेयरनेस देना, लेकिन यार मुझे लगता है आपको थोड़ा सा डीपली इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने वीडियोस में कहा कि यार बस आपने एक फॉर्म फिलअप करना है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो है वो बुला लेगी। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर वीजा भी लग जाएगा, आप न्यूजीलैंड भी पहुंच जाएंगे। इसमें अब रियलिटी भी है, ऐसा बिल्कुल है। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा है कि इसमें पार्टिसिपेट करें रिकवरी वीजा में, और 7 दिन के अंदर अंदर वीजा भी अप्रूव हो जाएगा, आप न्यूजीलैंड में आ भी जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड ने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर हर बंदा ही, चाहे वो वेटर है, क्लीनर है, कोई भी बंदा है, वो ये एक फॉर्म फिलअप करे और 7 दिन के अंदर हम उसको बुला लेंगे। मेन बात है कि इसमें पार्टिसिपेट कर कौन सकता है। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे सारा कुछ समझाऊंगा कि आपने कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है, अप्लाई कैसे करना है वीजा के लिए और वर्क परमिट के लिए, रिकवरी वीजा के लिए। लेकिन लैपटॉप पे जाके समझने का तभी आपको फायदा होगा अगर आप ये बातें समझेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब न्यूजीलैंड ने रिकवरी वीजा अनाउंस क्यों किया, सबसे पहले ये समझते हैं। न्यूजीलैंड ने रिकवरी वीजा इसलिए अनाउंस किया, अब पिछले दिनों क्या हुआ कि न्यूजीलैंड में फ्लड आया, जैसे पाकिस्तान में आपको पता होगा रिसेंटली सैलाब आया था, और बहुत सारी न्यूजीलैंड की स्पेशली नॉर्थ साइड इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। लाइक उनकी कुछ बिल्डिंग्स भी गिर गई हैं, कुछ घर उनके तबाह हुए हैं, इसी तरह खेती बाड़ी में उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सेम लाइक पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान में ऐसे हुआ था। अब हुआ क्या कि न्यूजीलैंड ने उसको जल्दी से रिकवर करने के लिए एक वीजा अनाउंस किया है जो कि 6 महीने का होगा, जिसे हम रिकवरी वीजा कह रहे हैं। ठीक है, अब न्यूजीलैंड ने ये वीजा निकाला है अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, अपनी जो उनका तबाही हुई है उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने 6 महीने का एक शॉर्ट टर्म वीजा निकाला, जिसको रिकवरी वीजा कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब इसमें पार्टिसिपेट वो लोग कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली, जिनके पास कोई ना कोई हुनर है, जो किसी चीज को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। लाइक स्पेशली जैसे मेसन है, कोई बंदा मेसन है, उसकी फील्ड क्या है, टाइल मार्बल लगा लेता है, चिनाई कर लेता है, प्लस्तर कर लेता है, मतलब वो प्रॉपर एक मेसन है, वो बंदा अप्लाई कर सकता है। आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही प्लम्बर है, कोई प्लम्बर है, प्लम्बिंग जानता है, प्रोफेशनल है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन है, वो अप्लाई कर सकता है। कोई वुड वर्कर है, लाइक वो लकड़ी का काम करना जानता है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी तरह पेंटर है, कोई वॉल पेंटर है, या फिर आप पेंट करना जानते हैं, ठीक है, घरों को, तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसी फील्ड जिसमें आप किसी चीज को रिकवर कर सकें, आप किसी चीज को बना सकें, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस रिकवरी वीजा में। ऐसा नहीं है कि आप पैकिंग में भी जा रहे हैं, आप वेटर हैं तभी अप्लाई कर लें, सिक्योरिटी गार्ड भी अप्लाई कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग प्रॉपर रिकवर करने में अहम किरदार अदा करते हैं, उन लोगों के लिए रिकवरी वीजा बनाया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, अब रिकवरी वीजा मैंने आपको बता दिया क्या क्या ऑप्शन है। वुड वर्कर जा सकते हैं, लकड़ी का काम करने वाले, मेसन जा सकते, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। इसी तरह खेती बाड़ी में अगर आपको मतलब इंटरेस्टेड है, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, बेसिकली जो न्यूजीलैंड में तबाही हुई है उसको रिकवर करने के लिए अगर आप अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर बंदा जो है वो फॉर्म फिलअप करेगा और न्यूजीलैंड पहुंच जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर, बिल्कुल नहीं। आपके पैसे जाया जा सकते हैं। इसकी फीस $700 है। ठीक है, आप वीजा अप्लाई करने की। अब अगर आप वीजा अप्लाई करेंगे, $700 पे भी करेंगे, आपको $700 वापस भी मिल जाएंगे, लेकिन तब जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका वीजा अप्रूव नहीं होता फिर आपको $700 नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है फिर आपको $700 रिफंड हो जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वेटर में अप्लाई कर देते हैं, वेटर वहां पे कोई रिकवरी में अहम किरदार अदा कर ही नहीं सकता, वीजा आपका रिजेक्ट हो जाता है, $700 आपका जाया हो जाएगा। ठीक है, तो सोच समझ के चले। अगर आपको लगता है कि आप उस फील्ड में परफेक्ट हैं, आप रिकवर करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं, तब आप इसमें पार्टिसिपेट करें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीज, आपको यहां से एक्सपीरियंस आता नहीं है, आप सोच रहे हैं मैं वहां पे जाऊंगा, वो मुझे ट्रेनिंग देंगे 1-2 हफ्ते की, फिर मुझे काम मुझसे लेंगे। नहीं यार, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस कैटेगरी में जा रहे हैं उस कैटेगरी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, वरना इसके आपको कुछ बुरे नताइज भी मिल सकते हैं। लाइक आपको कुछ जुर्माना हो सकता है कि आपको एक कैटेगरी का पता ही नहीं है, आपने क्यों उसमें अप्लाई किया। तो इस तरह आपको, क्योंकि उन्होंने रिकवर करना जल्दी से जल्दी चीजों को, इस वजह से आपके पास वो स्किल या हुनर होना चाहिए जिसमें आपने अप्लाई किया, ताकि आप जाते ही वहां पे रिकवर करने में अपना जो रोल प्ले कर सके। ठीक है जी, अब आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, समझाता हूं कि आपने पार्टिसिपेट करना कैसे है। अच्छा, अभी आप मौजूद हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है रिकवरी वीजा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ये वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा।
सबसे पहले आपने समझना है कि रिकवरी वीजा अप्लाई किस बिहाफ पे आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी यहाँ पे एक फॉर्म आता है INZ1377, ये फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, फिलअप करना है और आपको वीजा मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है ना। अब मैं आपको शुरू से समझाता हूँ बात है क्या, ठीक है जी। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है। इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए वर्क वीजा आपको दिया जाएगा। स्पेसिफिक जो पर्पस है उसका मतलब यह है कि आपको किसी चीज को मेंटेन करना आता हो, आप उसको रिकवर कर सकते हो। कोई टूटी हुई चीज है उसको आपको रिकवर करना पड़ सकता है इमरजेंसी, ठीक है। इस तरह की और भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि अप्लाई फॉर द रिकवरी वीजा कैसे कर सकते हैं। 4 स्टेप्स है इसके टोटल, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉयर को एक वर्कर चाहिए होगा। ये बेसिकली क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर्स वर्कर को बुलाना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि आप खुद जाना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयर जो वहां पे बैठा है वो आपको हायर करना चाहता है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है वैसे। अब देखिए, एम्प्लॉयर फाइंड माइग्रेट वर्कर, यानी कि जो वर्कर को बुलाना चाहता है एम्प्लॉयर उसको ढूंढेगा। अब ये कैसे आपको ढूंढेगा वो मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि स्टेप 2 आएगा, एम्प्लॉयर कंप्लीट एम्प्लॉयर सप्लीमेंट्री फॉर्म, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एम्प्लॉयर एक फॉर्म को फिलअप करेगा जो कि यहां पे है, इसको आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको एम्प्लॉयर को भेजना है। अब सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको प्रोसेस की तरफ आता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये एम्प्लॉयर का उन्होंने बेसिकली आपको हवाला दिया है, लेकिन करना आपने खुद ही है सारा कुछ। कैसे करना है, आपको सबसे पहले अपने लिए एम्प्लॉयर फाइंड करना है। एम्प्लॉयर आप कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाए, एक वीडियो का लिंक है, मैंने आपको स्पेशली वहां पे एक एक चीज स्टेप मतलब वहां पे प्रॉपर करके दिखाया है कि आपने कैसे एम्प्लॉयर को फाइंड करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाए, वीडियो का लिंक मौजूद है, वो वीडियो देख लें, आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो वीडियो आपने मिस नहीं करनी। आई बटन में इधर या फिर इधर बार बार कह रहा हूं, उस वीडियो को देखेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इधर या फिर इधर आई बटन में वीडियो नजर आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। मैंने रिसेंटली अपलोड किया है एवरी वीजा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख ले, एम्प्लॉयर कैसे फाइंड करना है ये आपको पता चल जाएगा। अब आपने उस वीडियो को देख के स्ट्रगल करनी है और एम्प्लॉयर फाइंड कर लेना है। जब आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो एम्प्लॉयर आपने क्या करना है, उस एम्प्लॉयर को एक फॉर्म डाउनलोड करके भेज देना, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना, रिकवरी सप्लीमेंट्री फॉर्म जो है INZ1377, ये फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। जब डाउनलोड करेंगे ये फॉर्म इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सारी चीजें आपके लिए आसान कर देता हूं, ठीक है। अब ये फॉर्म आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन से उठाना है या फिर इस वेबसाइट पे आकर यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। इस फॉर्म को आपने एम्प्लॉयर को भेज देना है, जो एम्प्लॉयर आपने ढूंढा है, ठीक है। मैं और इजी कर देता हूं। पहले स्टेप में क्या करना है, आपने CV और कवर लेटर बनाना है, जो मैंने कैटेगरीज आगे आपको बताई हैं उन कैटेगरीज में रहते हुए, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो का लिंक मौजूद है, आपने वो वीडियो देख के जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप न्यूजीलैंड में जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने उस वीडियो को देख के अपने लिए CV कवर लेटर ले लेना है और उस अपलोड करके जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और एम्प्लॉयर फाइंड करना है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, आपने डिस्क्रिप्शन में भी फॉर्म मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे INZ1377 गूगल पे भी सर्च करेंगे, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना है। ये कुछ इस तरह का फॉर्म है। ये फॉर्म आपने जो एम्प्लॉयर आपने ढूंढा ना, उसको आपने ये फॉर्म भेज देना है कि यार ये फिलअप करके आप मुझे भेजो, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है, आपने अप्लाई करना है वीजा के लिए। स्टेप 3 में आगे आपको ये कुछ स्पेसिफिक उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, वो आपको कंप्लीट करनी है। उसमें मेन जो रिक्वायरमेंट है ना, वो सिर्फ आपका फॉर्म है। जस्ट ये जो फॉर्म है ना INZ ये 377, ये जो फॉर्म है ये आपकी मेन हाईलाइट है, ठीक है। इसके बिहाफ पे आपका वीजा लगेगा। ये जो लिखा है ना सिलेक्ट 6 मंथ, ये सारी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना तो ये वहां पे आपको सिलेक्ट करनी होती है, इसकी टेंशन नहीं है। मेन प्रैक्टिकली जो डॉक्यूमेंट है वो INZ1377 जो फॉर्म है वो एम्प्लॉयर आपको फिलअप करके टेस्टेड करवा के भेजेगा, वो आपने अपलोड करना होता है। आपने जब ये अपलोड कर देना फॉर्म, उसके बाद आपकी होगी एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। वी प्रोसेस द एप्लीकेशन। अब जो इमिग्रेशन है वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेगी। मैं बार बार समझाता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे फिर आ जाएंगे हमारा वीजा आप अप्लाई कर दें। आपने पहले स्टेप में क्या किया, एम्प्लॉयर ढूंढा। एम्प्लॉयर कहां से ढूंढा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, मैं बार बार बताऊंगा, आप बोर होते हैं हो जाए, ठीक है। बात यह कि आपके जहन में पढ़नी भी चाहिए। मैं यहाँ पे स्ट्रगल करता हूँ ना वीडियो बना के, इसीलिए करता हूँ आपको समझ आए, आप खुद कर सकें।
पहले स्टेप में क्या किया, आपने एम्प्लॉयर ढूंढना है। एम्प्लॉयर आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पे जाएं, वीडियो को देखें, या फिर एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सर्च करें। इससे पहली जो वीडियो है उसको देख लें, उसमें मैंने बताया है कि आपने कैसे जॉब्स अप्लाई करके एम्प्लॉयर को ढूंढना है। ठीक है, एम्प्लॉयर से राब्ता करना है। उस वीडियो को देखें, जॉब्स के लिए अप्लाई करें और एम्प्लॉयर से राब्ता कर लें। ठीक है, एम्प्लॉयर आपको मिल गया। दूसरे स्टेप में आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा INZ1377, ये इस वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, एम्प्लॉयर को भेज देना है। एम्प्लॉयर आपको ये वापस भेजेगा फिलअप करके, टेस्टेड करवा के। आप इस वेबसाइट के ऊपर आके, ये जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, इस वेबसाइट पे आके आप यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस वर्क वीजा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे वीजा अप्लाई करने की डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पे उन्होंने सिंपली लिखा हुआ है $700 इसकी फीस है, 1 वीक का इसका प्रोसेसिंग टाइम है, 1 हफ्ते का। अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। अब इस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या है, INZ फॉर्म जो 1377 है, एम्प्लॉयर ने फिलअप करके आपको भेजे, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए PDF फाइल में। ठीक है, अब अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे, आगे आपसे ये अकाउंट क्रिएट करने का बोलेगा। ये देखें, अब यहाँ पे फिलहाल लॉग है, आप यहाँ पे लॉग इन एंड क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपसे ये डिटेल्स मांगेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह सारा। आप जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद ये आपसे फिर INZ जो फॉर्म है जो आपको एम्प्लॉयर ने भेजा है, वो फिलअप करने, अपलोड करने का बोलेगा। वो आपने अपलोड करना है। जो डिटेल्स ये आपसे मांगेगा वो आपने इसको प्रोवाइड करनी है, और आप जो है वो अपनी $700 फीस पे करेंगे अपने मास्टर या वीजा कार्ड के थ्रू। आपका वीजा अप्लाई हो जाएगा। 1 हफ्ते का इसमें टाइम रहेगा, और सारी चीजें आई थिंक मैंने आपको जो है वो समझा दी है। ठीक है जी, अब आपके और एम्प्लॉयर के दरमियान कुछ ऐसी कम्युनिकेशन जिसकी आपको समझ ना आई हो, एम्प्लॉयर से आप डायरेक्ट बात करके पूछना चाहते हो, फिर यहाँ पे ये जो नंबर उन्होंने दिया है 0508967569, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कब? 8 AM से लेके 6 PM तक, मंडे टू फ्राइडे ये ओपन रहता है। लैंडलाइन नंबर जो है, ठीक है, न्यूजीलैंड का एम्प्लॉयड बेस है। ये एम्प्लॉयड बेस मतलब इसलिए है कि आप यहाँ पे कॉल करके जो भी आपकी एम्प्लॉयड से रिलेटेड क्यूरी है ना, वो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई ऐसी चीज जो यहाँ पे समझ ना आई हो, आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपने जस्ट मैसेज करना है यार, कॉल नहीं करनी, आपने जस्ट एक मैसेज करना है। मैसेज करके आपने वेट करना है, 1 से 2 दिन लग सकते हैं रिप्लाई आने में, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे होते हैं। हर बंदे को फौरन रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। आपने मैसेज करना है, 1 से 2 दिन का वेट करना है, आपको इंशाल्लाह डिटेल से रिप्लाई मिल जाएगा। और डिटेल से अपना क्वेश्चन पूछा करें कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी इमिग्रेशन या न्यूज से रिलेटेड, या फिर कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डिटेल से पूछ सकते हैं। और बाकी आई थिंक मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफा है एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।